नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य आदिकाल का भाग 2, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है, राउलवेल कृति है खंड काव्य, गद्य काव्य या पद्य काव्य या चंपू काव्य? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। राउलवेल जो है वो एक चंपू काव्य है। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या सिद्ध साहित्य का या लौकिक साहित्य का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिद्ध जैन साहित्य का रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत विवेचन किया है। प्रश्न नंबर 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल रहमान को। प्रश्न नंबर 4, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है? वज्र, अग्नि, ज्ञान या चित्र? तो सिद्धों की साधना में शून्य का जो पूरक तत्व है वो है ज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 6, आत्मबोध रचना किसकी है? तो आत्मबोध रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1, गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 7, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की थी? तो कीर्ति लता की जो रचना हुई है वो हुई अवहट्ट भाषा में। प्रश्न नंबर 8, बौद्ध गान और दोहा का संबंध है? तो बौद्ध गान और दोहा का संबंध है सिद्धों से। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? स्वयंभू को, धनपाल को, पुष्पदंत को या विद्यापति को? तो अभिमान मेरु कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3, पुष्पदंत को। प्रश्न नंबर 10, संदेश रासक की रचना विधा है? ये अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, और इसकी जो विधा है वो है खंड काव्य। प्रश्न नंबर 11, हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? तो 11 का सही आंसर है शिव सिंह सेंगर। प्रश्न नंबर 12, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो कवियों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर 2, 952। प्रश्न नंबर 13, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 2, मिश्रबंधु, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1909 ईस्वी। प्रश्न नंबर 14, एस्तवार द लैत्योतर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ये गारसा दतासी का ग्रंथ है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। प्रश्न नंबर 15, मिश्रबंधु विनोद में
हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो ये किया गया है 5 भागों में। प्रश्न नंबर 16, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है ऑप्शन नंबर 3 शिव सिंह सरोज को। प्रश्न नंबर 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। प्रश्न नंबर 18, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया? तो आरंभिक काल कहा है आदिकाल को मिश्र बंधु ने। प्रश्न नंबर 19, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस सामंत युग को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न नंबर 20, चर्यापद के रचयिता हैं? तो चर्यापद के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर 3 शबरपा। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।